Namaskar everyone, this is Sachin Saurabh here from Addis Ababa. I magnanimously welcome you all in this exemplary awesome platform of yours, Aspiration Trigger. My dear friends, if you are new to this platform over here, please subscribe my channel and share to your loved one and watch the video till the end. So let me add your information that today I'm going to talk about the Jharkhand current affairs of month of April, and this would be my fourth part of the month of April. Previously, I have covered the different rankings, awards, mobile apps for fight the corona pandemic, the scientific development which took place within the premise of Jharkhand to combat with the corona pandemic. So in this regards, today I am talking about the announcements by the government for the welfare of the people and certain development which took place within the premise of Jharkhand. और मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है। यू कैन ज्वाइन टू माय चैनल, और टेलीग्राम के चैनल में हर एक दिन सुबह सुबह एक जीएस के टॉपिक का डिस्कशन होता है एंड देयर आर सम एमसीक्यूज एट द एंड ऑफ द डे। अब मैं लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट गेटिंग फर्दर डिले, और क्लास को आप अंत तक देखिए। अंत में आपसे मैं कुछ स्पेशल बात करने वाला हूं एंड दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो सबसे पहले झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी जिसको हम लोग झालसा ही बोलते हैं, झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, इन्होंने राशन को, जैसे कोरोना की समस्या जो चल रही थी, जो महामारी चल रही है, इसमें राशन प्रोवाइड करने के लिए और जरूरतमंद मेडिसिन जो सामग्री है उसको प्रोवाइड करने के लिए एक नई योजना स्टार्ट की है, उसका नाम है सेवा रथ। और ये झारखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है। यहाँ पे जरूरतमंद भोजन और मेडिसिन लोगों को मुफ्त में बांटे जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है झालसा के द्वारा। और झालसा के बारे में बता दूं, इसके जो पैटर्न इन चीफ होते हैं, यानी इसके जो मुख्य संरक्षक होते हैं, वो हमारे मुख्य न्यायाधीश यानी झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन जी हैं। अब झालसा ने रिसेंटली 3 स्कीम्स को भी लॉन्च किया है। वो कौन कौन से स्कीम थे? ऑफ कोर्स ये कोरोना का टाइम है तो स्कीम लॉन्च हुआ होगा कि ताकि उसके प्रभाव, उसका जो प्रकोप है उसको कम किया जा सके, लोगों को मदद किया जा सके। तो इन्होंने 3 स्कीम चालू की है, ह्यूमैनिटी यानी मानवता, ड्यूटी यानी कर्तव्य, और श्रमेव वंदते। तो इन तीनों स्कीम्स के बारे में डिटेल में नेक्स्ट मंथ में चर्चा करूंगा। अभी थोड़ी थोड़ी बता देता हूं। जो श्रमेव जयते स्कीम है, इसका था श्रमिकों का डेटा मेंटेन किया जाएगा। उनको जो भी माइग्रेंट्स लेबरर्स आ रहे हैं उनको 14 डे के क्वारंटीन पीरियड में रखा जाएगा, और जब क्वारंटीन पीरियड समाप्त हो जाएगा तो उनको सारी सरकारी योजनाओं के बारे में बता दिया जाएगा, और उनको उनसे जो भी बिरसा हरित ग्राम योजना है, पोटो कोयल विकास योजना है, तो जितने भी सरकारी योजना है उनको उनसे लाभ दिलवाया जाएगा ताकि वो लोग लाभान्वित हो पाए। अब मैं बात करता हूं मानवता के बारे में। तो जो भी अनाथ बच्चे हैं, आई मीन जो सिंगल वीमेन्स हैं या फिर विधवा हैं, विडोज हैं या फिर ओल्ड लेडीज हैं, जो सी कैनॉट एबल टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, तो इन सर्टेन केसेस में क्या होगा कि गवर्नमेंट उसकी देखभाल करने में हेल्प करेगी, और ये स्कीम्स मानवता के तहत किया गया है। अब कर्तव्य, तो बात आती है प्रिजनर्स की। तो उनकी जो फैमिली है उनके पास भी समस्या है, तो उनकी जो कैदी है उनके परिजनों को सुविधा देने के लिए एक नई स्कीम्स लाई गई है, उसका नाम है कर्तव्य। इसके बारे में विथ डिटेल्स विल कम टू नो इन द नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। तो ऑनलाइन आर्चरी ट्रेनिंग यानी ऑनलाइन जो तीरंदाजी प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की जा चुकी है, और हर एक मतलब जो आर्चर है यानी जो भी तीरंदाज है या कोचेस हैं, दे आर, उनके लिए ट्रेनिंग स्टार्ट की जा रही है। किसके लिए? आर्चर के लिए, और जो कोचेस हैं उनके लिए भी अमिड द लॉकडाउन ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो जा रही है, ये आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। और इसका इनॉग्रेशन अर्जुन मुंडा, जो कि झारखंड से खूंटी से सांसद हैं और यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर भी हैं, जनजातीय आवासियों के मामलों के मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। अब मैं बात करता हूं टाटा मेन हॉस्पिटल की। तो टाटा मेन हॉस्पिटल जो कि जमशेदपुर में है, यह राज्य का पहला प्राइवेट हॉस्पिटल होगा जहां पे कोरोना टेस्टिंग की फैसिलिटी आएगी। तो हम बता दूं आपकी कोरोना टेस्टिंग कौन से टेस्ट से करते हैं, तो इस टेस्ट का नाम होता है RT-PCR। डिटेल से मैंने लास्ट क्लास में बता चुका हूं RCPR के बारे में। ये होता है क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन होता है। इसमें जो RNA होता है उसको DNA में कन्वर्ट किया जाता है और फिर PCR टेक्निक के द्वारा यूज करके इसको फर्दर एम्पलीफाई किया जाता है। और ये इससे पहले ये राज्य के 3 सरकारी हॉस्पिटल में था, रिम्स जो कि रांची में है, MGM हॉस्पिटल जो कि जमशेदपुर में है, और PMCH जो कि धनबाद में है। तो ये टाटा मेन हॉस्पिटल विल बी द फर्स्ट हॉस्पिटल वेयर कोरोना टेस्टिंग फैसिलिटी विल बी अवेलेबल।
अब मैं बात करता हूँ वेस्ट सिंहभूम की। तो वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में ये झारखंड का पहला ऐसी डिस्ट्रिक्ट होगा जहां पे इन्होंने एक ऐसा मशीन डेवलप किया है जिससे जो रुपीज नोट्स हैं और रेलवे टिकट्स को भी सैनिटाइज किया जाएगा, क्योंकि इनसे कॉन्टेक्ट से जो कोरोना ट्रांसक्रिप्शन का जो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो जितने भी नोट्स हैं उनके एक्सचेंज होगा, उनको सैनिटाइज किया जाएगा, रेलवे टिकट्स को सैनिटाइज किया जाएगा। कहाँ पे? वेस्ट सिंहभूम में। और जो रांची डेवलपमेंट रेलवे डिपार्टमेंट है, इन्होंने 62 आइसोलेशन वार्ड्स बनाए हैं कोचेस में, ताकि यदि बहुत ज्यादा संख्या बढ़ जाए तो उनको प्रोवाइडेड वार्ड्स, जो आइसोलेटेड वार्ड है, वो प्रोवाइड किया जा सके पेशेंट को। अब झारखंड के बारे में और बात करूं तो झारखंड लाइकली टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया टू हैव 4 सब कैपिटल्स। अब यहाँ पे 4 उप राजधानी बनाने की बात की जा रही है। तो राजधानी तो सबको पता ही है, रांची। आज के समय में दुमका में है, एक उप राजधानी है हमारे झारखंड की। अब इसे 1 से बढ़ा के 4 करने की बात कह रही है। कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है? तो मेदिनीनगर, चाईबासा एंड गिरिडीह। सो दीज आर द 4 सब प्रोपोज सब कैपिटल्स। यदि ऐसा होगा तो झारखंड में, झारखंड राज्य का एक पहला ऐसा स्टेट होगा जहां पे 4 उप राजधानी होगी। हालांकि आंध्र प्रदेश में भी ऐसी बात चल रही है डिफरेंट सब कैपिटल्स की। अब मैं बात करूं झारखंड गवर्नमेंट की, तो इन्होंने रिसेंटली जो मिड डे मील है, जो कि स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया गया है एज ए हेल्थ सप्लीमेंट, ताकि जो हमने बताया था मार्च के करंट अफेयर में कि माल नरिशमेंट जो है ये झारखंड में बहुत ज्यादा है, तो उन्हें मिल्क पाउडर प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि वो घर जाके उसके अच्छा से, मतलब आई मीन दे कैन ड्रिंक एंड दे कैन नरिश देयर हेल्थ। Now when we talk about the UNICEF, United Nations Children Emergency Fund, जो कि एक वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। उन्होंने एक ऑडियो टेप रिलीज किया। ये जो ऑडियो टेप रिलीज है, कोरोना रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि हाउ टू टेक केयर, कैसे आपको ध्यान रखना है, कैसे आप संक्रमण से बचें, कैसी सावधानियां बरतें, और डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज में झारखंड में ये टेप हर एक जगहों में, जिले से जिले, गांव के गांवों में ये टेप के द्वारा लोगों को जागृत किया गया। तो कौन सी एनजीओ थी? ये थी यूनिसेफ। अब मैं रिम्स रांची की बात करूं, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची जो है, इन्होंने रिसेंटली पर्सनल प्रोटेक्टिव किट, मैंने लास्ट क्लास में बता चुका हूं आपको अप्रैल के सेकंड करंट अफेयर्स में, कि कोरोना से क्या होता है ना, जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं या भी जितने भी नर्सेज हैं या जो लोग ब्लड टेस्टिंग करते हैं या स्वैब टेस्टिंग करते हैं, तो उनको भी इन्फेक्शन के चांसेस आ रहे हैं। तो खुद से एक मैंने बताया था कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है, इससे पूरा कवर हो जाएगा बॉडी, आई मीन दैट विल हेल्प हेल्थ प्रोफेशनल टू गेट रिड ऑफ इन्फेक्शंस। तो ऐसा प्लान किया जा रहा है कि 60 पीपी है जो रिम्स में प्रिपेयर किए जाएंगे ऑलमोस्ट एवरी वीक। नाउ बात करते हैं झारखंड स्टेट एप्लीकेशन सेंटर की। ये जो है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई कब थी? तो मैं आपको बता दूं, 2003 में ये झारखंड स्टेट एप्लीकेशन सेंटर बनी थी एंड इट इज वर्किंग अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। और इन्होंने एक लॉन्च किया, क्या लॉन्च किया? जीआईएस बेस्ड वेबसाइट, यानी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्यों? तो कि कोरोना रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिले, मतलब ये हेल्थ ऑफिशियल्स को या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मैप करेगा कि कौन से रीजन में, सपोज दैट ये रीजन है, कहाँ पे कंफर्म केसेस हैं। यदि यहाँ पे कंफर्म केसेस हैं तो लोगों को यहाँ जाने से मना किया जाएगा, उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा, कंपेरेटिवली रेड जोन डिस्कस किया जाएगा। सो इट इज वेरी हेल्पफुल ऐप। और कहाँ पे फर्टिलिटीज हुई है, कैसे रिकवरीज या कितने एक्टिव केसेस हुए, कितने रिकवरीज हुए, सारे डेटाज के लिए झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने एक ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन बेस्ड वेबसाइट लॉन्च किया है। अब मैं बात करता हूं आईआईटी आईएसएम, जो कि मेरा कॉलेज है। इन्होंने रिसेंटली एक माइक्रो सेंट्रीफ्यूज दिया है। अब एक्चुअली ये माइक्रो सेंट्रीफ्यूज का वर्क क्या होता है, मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको। एक लैब इक्विपमेंट्स है जो कि है ना, स्मॉल लिक्विड सैंपल, यानी आप मान के चलें कि 0 से लेके 2 मिलीमीटर तक, जो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। अब यहां से आप ब्लड सैंपल ले रहे हैं, उसको टेस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये क्या करता है ना, हाई स्पीड से उसे, उसकी जो आरपीएम है वो बहुत ही इंक्रीज कर दी जाती है। तो हाई स्पीड से यदि ये रोटेट करेगा तो जो ब्लड टेस्टिंग्स है, जो आरटीपीसीआर टेस्टिंग है, वो थोड़ी जल्दी होगी। तो ये मशीन वाकई में, जो पहले टेस्ट होते थे वो लगभग 10 टाइम्स ज्यादा हो गए इस मशीन की हेल्प से। सो दैट वाज रियली अ ग्रेट एंड अकम्प्लिश achievements for IIT ISM, and they have donated to PMCH Dhanbad amid the pandemic to help out more testings in the particular day. अब मैं बात करता हूँ, स्कूल्स सब कुछ बंद है। अब बच्चों को हर एक, आपको पता है कि झारखंड के जितने भी राज्य के सरकारी स्कूल है, वहां पे बच्चों को पुस्तक भी मुहैया कराया जाता है सरकार के द्वारा। अब स्कूल बंद है, बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, अलाउड नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या किया जा रहा है,
इंटरनेटल एबिलिटी तो थैंक्स टू जियो, दैट्स आज गांव गांव तक इंटरनेट फैला हुआ है। तो झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल का एक पोर्टल है जिसका नाम है दीक्षा, याद रखेंगे दीक्षा नाम है इसका। ये किसका पोर्टल है? झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल का एक पोर्टल है दीक्षा। यहाँ पे जितने भी बुक्स हैं एनसीईआरटी के, सारे बुक्स के जो पीडीएफ फाइल्स को अपलोड किए जाएंगे ताकि स्टूडेंट यहाँ से डाउनलोड करें एंड दे कैन रीड whatever they want। ये फैसिलिटी प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के बच्चों के लिए दी गई है। अब देवघर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हमारा गृह जिला भी है, उन्होंने एक लॉन्च किया फूड ऑन व्हील्स फॉर हाउस टू हाउस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईटेबल्स। बेसिकली ये जो फूड ऑन व्हील्स प्रोग्रामिंग है, ये हमारे मतलब घर यानी मधुपुर ब्लॉक से स्टार्ट किया गया है। Presently I'm not there in Madhupur, presently I'm in Addis Ababa, but I was born and raised over in that particular place। तो वहीं पे स्टार्ट किया गया फूड ऑन व्हील्स प्रोग्राम। यहाँ पे ब्लॉक में क्या किया जाएगा, ब्लॉक में एक व्हीकल आएगा और व्हीकल में सारे भी ईटेबल्स या जो भी है वहां पे इकट्ठी करके और हर एक जगह में मोहल्ले मोहल्ले में घरों में जो भी नीडी लोग हैं उनको खाना पहुंचाया जाएगा। अब मैं बात करूं नेक्स्ट डेवलपमेंट की। झारखंड गवर्नमेंट हैव डिक्लेयर 55 ब्लॉक्स ऑफ बोकारो, ध्यान रखेंगे, चतरा, पाकुड़, देवघर, गिरिडीह, गोड्डा एंड हजारीबाग, यानी इन डिस्ट्रिक्ट्स के बोकारो, चतरा, पाकुड़, देवघर, गिरिडीह, गोड्डा और हजारीबाग के जो 55 ब्लॉक्स हैं उनको ये सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है और प्रपोज करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती है, सो दैट इफ द स्टेट विल सेंड द रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंटर के द्वारा जो होता है ड्रॉट रिलीफ पैकेज दिया जाता है। तो कितने ब्लॉक्स को सूखाग्रस्त घोषित किया गया? ड्रॉट हिट यानी 55 ब्लॉक्स ऑफ द झारखंड गवर्नमेंट। नाउ ऐसा पहली बार हुआ है झारखंड हाई कोर्ट में कि जो पिटीशन है फाइल किया गया है ईमेल से, ईमेल के द्वारा जो याचिका दायर की गई है और मुख्य न्यायाधीश जो है रांची हाई कोर्ट के रवि रंजन, उन्होंने इनकी सुनवाई भी की है। तो ध्यान रखेंगे मीडियम समटाइम क्वेश्चन आ जाता है कि ईमेल के द्वारा किया गया है। अब बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि रांची में है, एक नई वेराइटी ऑफ मशरूम्स यानी पिंक मशरूम की खेती करना इन्होंने स्टार्ट की है। तो हेल्थ एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है और हेल्दी भी है मशरूम, काफी डिमांड्स है इनके मार्केट में। अब गवर्नमेंट के जितने भी हेल्थ स्टाफ हैं, जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी। और बता दें आपको, बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा एक घोषणा की गई थी कि जितने भी हेल्थ स्वास्थ्य कर्मी हैं झारखंड राज्य में, उनको 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी। अब इसमें बहुत सारा फंड जो खर्च हो रहा है केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड सरकार को दिया जा रहा है, झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के अलग अलग जिलों में कुछ फंड दिए जा रहे हैं। तो समटाइम्स क्वेश्चन मे बी आस्क्ड रिगार्डिंग दिस। तो फंड्स अलॉटेड बाय द झारखंड गवर्नमेंट कौन कौन से हैं उनको मैंने एक साथ कंपाइल किया है। तो यदि मैं बात करता हूं आपदा प्रबंधन विभाग यानी डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को झारखंड सरकार ने 200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। फॉर जितने भी राशन कार्ड होल्डर हैं उनके लिए 36.11 करोड़ रुपीज हैज बीन अलॉटेड टू द राशन कार्ड होल्डर। और हर एक जिले में, देश जो झारखंड के 24 जिले हैं, हर एक जिलों में 50-50 लाख रुपए की राशि दी गई है ताकि जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई जा सके। जितने भी मुखिया के हमारे पंचायत में 4300 समथिंग पंचायत है, तो ऐसे हर एक पंचायत के मुखिया को 10,000 रुपए की राशि दी गई है ताकि वो किट जैसे मास्क हो या सैनिटाइजर है ये बंटवा पाए। हर एक वार्ड काउंसिलर को, जितने भी वार्ड पार्षद हैं नगर निकाय में, यानी ईच वार्ड काउंसिलर ऑफ ईच सिविक बॉडीज will be allotted sum of rupees 10,000 so that they can distribute kits, sanitizer and necessary goods within their wards। और जरूरतमंदों के भोजन के लिए 377 दाल भात केंद्र बनाए गए, 498 स्पेशल दाल भात केंद्र बनाए गए और पुलिस स्टेशनों में भी दाल भात बनाए गए, यानी 342 दाल भात केंद्र बनाए गए और सभी पे निःशुल्क जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री दीदी किचन हो, मैंने बता चुका हूं इससे पहले, सीएम दीदी किचन हो या फिर कम्युनिटी किचन है। नेक्स्ट क्लास में मैंने अप्रैल के फर्स्ट वीक में बता चुका हूं डिटेल में। कम्युनिटी किचन है ना, हर एक हाईवे में 20-20 किलोमीटर में बनाया गया। दीदी किचन हर एक पंचायत में बनाया गया है, लगभग 6,500 से 7,000 दीदी किचन बनाए गए हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, यू कैन वॉच माई प्रीवियस लेक्चर्स फॉर ऑल दिस। So that's what all that help which was extended by the Jharkhand government। अब हम लोग बात करते हैं funds allotted by the central government। तो केंद्रीय कर के तहत 1525 करोड़ 27 लाख फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में झारखंड सरकार को दी गई है। मनरेगा वेजेस के लिए मनरेगा वेज बढ़ाया गया है, मैं बता चुका हूं कि 171 से 194 कर दिया गया है। इसके तहत झारखंड ने 602 करोड़ रुपए की जो
केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को यह राशि दी है। और स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट यानी राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन विभाग को केंद्र सरकार के द्वारा 284 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत केंद्र सरकार ने झारखंड के सरकार को 103.39 करोड़ रुपीस के हेल्प किए हैं। उसके बाद जो है कुछ 15.5 लाख ऑफ फार्मर यानी 15.5 लाख जो फार्मर्स हैं उनको 2000 रुपए की राशि दी गई है। किसके तहत? प्रधानमंत्री कृषि सम्मान किसान सम्मान निधि योजना के तहत every farmers of the Jharkhand, almost 15.5 lakhs farmers of the Jharkhand have got rupees 2000 as an help. अब जो हमारा उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके तहत जो गैसेस की रिफिलिंग की जा रही है 3 बार मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून के लिए। और अब बात करूं वाइल्ड सेंचुरी की तो अनुष्का समटाइम क्वेश्चन आ जाता है उसके नाम से, जो कि 8 ईयर की ओल्ड टाइग्रेस है। रांची के बिरसा मुंडा जूलॉजिकल जो पार्क है, बायोलॉजिकल पार्क है, वहां पे उन्होंने 3 बच्चों को यानी 3 कब्स को जन्म दिया है अप्रैल 18, 2020 को। समटाइम क्वेश्चन आ जाता है। अब ऑनलाइन यूथ फेस्टिवल जो है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची में सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि है ना कि ताकि स्टूडेंट को ये लोनली फर्स्ट यानी अकेलापन महसूस ना हो, नेगेटिविटी नहीं आए, घर में अकेले हैं, तो उनसे लड़ने के लिए, उनसे जूझने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम, एक ऑनलाइन यूथ फेस्टिवल चलाई गई है श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटीज के द्वारा। पुलिस हेल्पलाइन नंबर जो पहले 100 हुआ करता था, जिसमें हम लोग क्राइम की रिपोर्ट किया करते थे, अब ये जो है ना जरूरतमंद जो लोग हैं जिनको भोजन की आवश्यकता है वो भी इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग इस नंबर के डायल करने के बाद उनको खाना पहुंचाएंगे। अंडर कंटीजेंसी फूड फंड यानी आकस्मिक खाद्यान्न कोष के तहत झारखंड गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि 10 किलोग्राम की राइस, फ्री राइस दी जाएगी। जितने भी हेल्पलेस हैं, असहाय और जरूरतमंद लोग हैं, उनको 10 किलोग्राम का राइस दिया जाएगा, चावल दिया जाएगा आकस्मिक खाद्यान्न कोष के तहत। ना झारखंड गवर्नमेंट जो है ना फूड को मैंने बता चुका हूँ, सीएम दाल भात केंद्र, स्पेशल दाल भात केंद्र, दीदी किचन, कम्युनिटी किचन, इन सभी के द्वारा है ना फ्री में भोजन दिया जाएगा। पहले जो दाल भात सेंटर चलते थे उनका कितना प्राइस था? 5 रुपए में दिया जाता था, लेकिन अब सारा फूड जो है फ्री में दिया जा रहा है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ लेते हैं। 1 अप्रैल को ओडिशा फाउंडेशन डे बिहार से अलग हुआ था। 14 अप्रैल को इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस, झारखंड के बारे में पता ही है कि बहुत सारी कोल माइनिंग्स होती है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो माइंस में प्रॉपर माइनिंग, क्वालिटी माइनिंग कैसे करें, लोगों की मृत्यु कम हो, अवेयरनेस के लिए। और 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे बनाया जाता है। इसी दिन पहला मैरीटाइम जो है हमारा वो यूके के लिए चला था। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया जाता है लोगों को जागरूक करने के लिए। 10 अप्रैल के बारे में बात करें तो होम्योपैथिक डे है। 13 अप्रैल को जालियांवाला मसाकर, जालियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी को मालूम है, इसी दिन जनरल डायर के द्वारा हजारों लोगों की हत्या कर दी गई थी। 14 अप्रैल को हमारे संविधान के जो निर्माता हैं BR अम्बेडकर, उनकी जयंती मनाई जाती है। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे बनाया जाता है। लोगों को अवेयर किया जाता है कि कैसे हम लोग पर्यावरण का संरक्षण, मतलब अर्थ का संरक्षण कर पाए। 24 अप्रैल को पंचायती राज, हमारे भारत का गांधी जी का सपना था कि पंचायती राज हो अपना, और इसी दिन 24 अप्रैल को ही 73rd अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इसलिए हम लोग नेशनल पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 25 अप्रैल को हम लोग वर्ल्ड मलेरिया डे मनाते हैं, ताकि कैसे मलेरिया से लड़ने में लोगों को जागरूक करें, कम से कम फैले। और ऑल इंडिया किसान सभा का जो 85वां स्थापना दिवस मनाया गया, ये कब था? 11 अप्रैल को। और इसे बनाया किसने बनाया था? शाहजानंद सरस्वती ने ये यूनियन बनाया था, ऑल इंडिया किसान सभा का। अब बात करते हैं BR अम्बेडकर की, तो समटाइम क्वेश्चन आ जाता है। इनकी हम लोग 129वीं बर्थ, मतलब 129वीं जयंती मना रहे हैं। कब? अप्रैल 14, 2020 को। और अम्बेडकर जयंती को हम लोग पब्लिक हॉलीडे कब से मना रहे हैं? ये मना रहे हैं सिंस 2015 से। तेलंगा खड़िया के बारे में बात करें तो तेलंगा खड़िया को हम लोग 140वां शहादत दिवस मना रहे हैं। अब तेलंगा खड़िया के बारे में बता दूं आपको, ये कब मनाए थे? 23 अप्रैल 2020 को। और इन्होंने एक जूरी पंचायत बनाई थी इन मेनी विलेजेस विच वर्क्स एज ए सेल्फ गवर्नेंस रूल्स पायलट। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा आपको। पहले आदिवासियों में क्या था ना कि पढ़ा पंचायत की सुविधा थी, यानी इनका सेल्फ पढ़ा पंचायत, आपने नाम सुना होगा पढ़ा पंचायत, मैं इसे बाद में पढ़ाऊंगा भी। ये आदिवासियों का सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम हुआ करता था, जिसमें वो लोग सेल्फ ऑटोनोमस रूल चाहते थे। जब ब्रिटिश आए तो उनकी जमीनों को एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया, मालगुजारी नहीं देने पर उनकी जमीनों को भी छीन ली जाती थी। तो इन सारे से प्रताड़ित होकर उन्होंने खुद का एक पंचायत बनाया, खुद की एक आर्मी बनाई, और वहां पे लोगों को ट्रेन करते थे ब्रिटिश के अगेंस्ट में। तो ब्रिटिशों को इनसे बहुत ज्यादा
गलत हो गया, ये गुमला डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। तो इन्होंने खुद का अखाड़ा बनाया, वहां पे लोगों को ट्रेनिंग देते थे, आर्म्स की ट्रेनिंग देते थे अपने फॉलोअर्स को, कैसे ब्रिटिशों से लड़ना है। फाइनली हुआ क्या, उन्हें लोहरदगा जेल भेज दिया गया पकड़ के। फिर जब जेल से वापस आए तो 23 अप्रैल 1880 को वो सिसाई अखाड़ा में अपना प्रेयर कर रहे थे। तो उसी समय एक जो ब्रिटिश सैनिक थे वो आके उनकी इन्होंने हत्या कर दी, और बाद में, और जिनके बाद इनकी मृत्यु हो गई। फिर वहां का एक गांव है चंदाली गांव, चंदाली गांव है, वहीं पे इनकी ब्यूरियल है। और वहां उसी को हम लोग तेलंगा टोपा लैंड से भी जानते हैं, याद रखेंगे। उसका गांव का नाम है चंदाली विलेज, और इसी जगह को हम लोग बोलते हैं तेलंगा टोपा लैंड भी बोलते हैं, तेलंगा टोपा लैंड बोलते हैं, तेलंगा टोपा लैंड भी बोलते हैं इस जमीन को हम लोग, तेलंगा टोपा लैंड। आइए अब कुछ स्टेट्स के बारे में। और यहाँ पे एक बात और बता दूं, ये जो तेलंगा टोपा लैंड है यानी चंदौली जो विलेज है, यहाँ पे 1 वीक का मेला भी लगता है, 1 वीक लॉन्ग जो है ये मेला भी यहाँ पे लगता है। तो मैंने क्या बताया था, ये चंदौली विलेज में इनको ब्यूरियल किया गया था, और इसी लैंड को हम लोग तेलंगा टोपा लैंड बोलते हैं। और यहाँ पे 1 वीक लॉन्ग मेला भी चलाया गया था, मतलब अभी भी मनाया जाता है। अब चलिए कुछ डेट्स जो हो गए इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी उसके बारे में पढ़ लेते हैं। श्रवण कुमार गोस्वामी, ये बहुत ही फेमस साहित्यकार हैं और फॉर्मर प्रोफेसर भी हैं हिंदी डिपार्टमेंट के रांची यूनिवर्सिटीज में थे इन्होंने। और नागपुरी लैंग्वेज का ये पहला शोध पत्र इन्होंने ही प्रकाशित किया गया था। और इनकी जो पहले नेवल थी जंगल तंत्रम, वो बहुत ही फेमस थी, और इसी नेवल के लिए इनको फर्स्ट राधा कृष्ण अवार्ड भी दिया गया था। अब मैं बात करता हूँ विनीता टोपा की, ये नेशनल लेवल की एथलीट है और ये टेक्निकल ऑफिसर भी रह चुकी हैं, को सेक्रेटरी थी डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन रांची की, और वार्डन जो जेएसएसपीएस है झारखंड स्टेट प्रमोशन सोसाइटी है उनकी ये वार्डन भी रह चुकी थी। हाल ही में मतलब हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। अब मैं बात करूं राजकुमार सोरेन की, फेमस फुटबॉल प्लेयर थे, धनबाद डिस्ट्रिक्ट टीम से खेलते थे, इनकी भी इधर रिसेंटली मृत्यु हो गई रिम्स रांची में ही। सुरेंद्र नाथ सन्याल ये जो है क्रिकेटर थे, झारखंड टीम से खेलते थे, कुछ दिनों पहले कोलकाता में इनकी मृत्यु हो गई। तो आइए कुछ एमसीक्यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट हॉस्पिटल फॉर कोरोना टेस्टिंग, मैंने बता चुका हूं, टाटा मेन हॉस्पिटल जमशेदपुर। फूड ऑन द व्हील्स फॉर हाउस टू हाउस डिस्ट्रीब्यूशन, जो ये प्रोग्राम है फूड ऑन व्हील्स का हाउस टू हाउस फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट से चलाया गया, तो मैं बता चुका हूं ये देवघर से चलाया गया था। झारखंड गवर्नमेंट डिक्लेयर हाउ मेनी ब्लॉक्स हैव बीन डिक्लेयर्ड एज डॉट हिट, तो कितने भी जो है सूखा, कितने ब्लॉक्स को सूखाग्रस्त घोषित किया गया, तो ये 55 है। हाउ मेनी सब कैपिटल हैव बीन प्रपोज्ड अलोंग विद द स्टेट कैपिटल रांची, तो मैंने बताया था कि 4 राजधानी उप राजधानी का घोषणा किया गया है। जीआईएस बेस्ड सिस्टम है जो कि कोरोना बेस्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए लॉन्च किया गया था। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा। अंडर कंटीजेंसी फूड फंड यानी आकस्मिक खाद्यान्न कोष के तहत हर एक जरूरतमंदों को कितने किलो का फ्री राइस दिया जाएगा, तो मैंने बताया था 10 किलो का फ्री राइस। रिसेंट ऑनलाइन यूथ फेस्टिवल जो हुआ था, क्यों हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि जो अकेलापन न हो, नेगेटिविटीज नहीं आए, तो ये रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में हुआ था। विच मार्टम डे ऑफ तेलंगा खड़िया हैज बीन सेलिब्रेटेड, मैंने बताया इनका 23 अप्रैल को 140वां इनकी शहादत दिवस मनाई गई। श्रवण कुमार गोस्वामी हु हैव रिसेंटली डाइड, ये कौन से फील्ड से थे, ये लिटरेचर थे। विनीता टोप्पो हु हैव रिसेंटली डाइड बिलोंग्स टू विच फील्ड, तो आप सभी को पता है, मैंने बताया था एक फेमस एथलीट है और टेक्निकल मैनेजर भी रह चुकी हैं। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास, सो स्टे होम एंड स्टे सेफ। और कुछ बात करनी थी मुझे आप सभी को, मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। टिल नाउ यही बोलना है कि बी पॉजिटिव विथ योर थॉट्स एंड डोंट पुट फॉरवर्ड इन द, जब कभी भी आपको कुछ भी समस्या हो, यू आर फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विथ मी, आई एम हियर टू हेल्प। प्लीज स्टे होम एंड स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, जय हिंद।